सत्य को ना जानने में ही तुम्हारी भलाई थी सती। परंतु क्यों? क्योंकि हमारा मिलना असंभव है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैंने स्वयं देखा है, तो ये संभव क्यों नहीं? या फिर आप पुनः मुझे अपनाना ही नहीं चाहते? क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी हैं। प्रतिशोध? पिताजी से शत्रुता के कारण आप मेरे प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं? नहीं सती, मेरा कोई शत्रु नहीं, आपके पिता भी नहीं। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। हमारा मिलना असंभव है। कैसी सीमा? ये क्या कह रहे हैं आप? जानना चाहती है तो देखो। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सती। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। यही वो सीमा है सती, जिसे 5 तत्वों से बना शरीर कभी पार नहीं कर सकता।
जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। मैं रह लूंगी आपके साथ, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह लूंगी। आपको पाने के लिए मैं अपना हर सुख त्याग दूंगी। यदि 5 तत्वों से बने इस शरीर की सीमा मुझे आप तक पहुंचने से रोक रही है, तो इसे भी आप एक बार, केवल एक बार मुझे ये अधिकार तो दीजिए। हट में आकर ये मत भूलो सती कि प्रेम एक मृग तृष्णा है, इसका सत्य तो कुछ और ही है, जिसका सत्य तुम्हें समझना चाहिए। भूल जाओ मुझे दक्षिणी, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। हित? यदि आपको मेरे हित की चिंता होती तो आप बार बार ये नहीं कहते कि मैं आपको भूल जाऊं। सत्य तो ये है कि आप मुझे अपने योग्य ही नहीं समझते। वरना हर बार नए नए तर्कों के साथ आप मुझे अपने से दूर करने का प्रयास न करते। मैं ही मूर्ख थी जो आपकी कृपा दृष्टि को आपका प्रेम समझ बैठी, आपके बार बार दर्शन देने को अपने अधूरेपन की पूर्ति का संकेत समझ बैठी। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। सती!